कारगुजार सदर व बीआरएस के टी रामा राव ने गुलजार हाउस आतिशदगी सानहे के दौरान कोताही पर रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वाज़ेह है कि आतिशदगी वाक़े में 17 अफराद की मौत वाक़ हुई कि तारिक रामा राव ने कोताहियों बशमूल ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क के बगैर एम्बुलेंस, पानी के बगैर या ज़रूरी और हिफाजती आलात के बगैर फायर इंजन के मुकाम वाक़े पर पहुँचने पर हुकूमत से इस्तिफ़सार किया। उन्होंने कहा कि अगर बुनियादी और ज़रूरी सामान जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, पानी और मास्क दस्तयाब होते तो कम अज कम चंद कीमती इंसानी जानों को बचाया जा सकता था। केटीआर ने इस बात की निशानदही करते हुए कहा कि मुकामी अफराद का कहना है कि मुनासिब हिफाजती आलात और सामान की कमी के बजाय के बाइस आतिश फ्रो अमला इमारत में दाखिल न हो सका। केटीआर ने आतिशदगी वाक़े के मुकाम का दौरा किया और अग्रवाल समाज के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा ताज़ियती इजलास में शिरकत की। केटीआर ने महलूकीन को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि एक ही खानदान के 17 अफराद की मौत एक बहुत बड़ा सानहा है। ये खानदान ज़ायदस 125 बरस से चार मीनार के करीब मुकीम है। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने गलत तरजीहात पर कांग्रेस हुकूमत को शदीद हदव तनकीद बनाया। उन्होंने एहसास जाहिर किया कि मुकाबले हुस्न पर तवज्जो और फंड के इख्तिसास के बजाय रियासती हुकूमत को ऐसे वाक़यात की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए हंगामी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो पुराने शहर जैसे गुंजान आबादी वाले इलाके में आतिशदगी वाक़यात की रोकथाम और बचाव की खुसूसियत में तैयारियां काफ़ी फिलफोर जायजा ले। केटीआर ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो तमसीली मशक़, अमले को तरबियत की फराहमी और बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करे ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद की और कहा कि चीफ मिनिस्टर के पास वज़रात दाखिला और वज़रात बल्दी नज़्म नक्श के महकमे जात का भी कलमदान है। उन्होंने कहा कि आतिशदगी के मुकाम का चीफ मिनिस्टर का दौरा मुतासिरा खानदान के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कम अज़ कम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को यहाँ का दौरा करना चाहिए। केटीआर ने हुकूमत की जानिब से महलूकीन के विरसा को फीकस 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया के ऐलान को नाकाफ़ी करार दिया और कहा कि रियासती हुकूमत महलूकीन के विरसा को फीकस 25 लाख रुपये मुआवजा फराहम करे। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात का यादा न हो, इस सिलसिले में मुनासिब और संजीदा इक़दाम रोब अमल लाए जाए। उन्होंने मुतासरीन के साथ इंसानियत और हमदर्दी का मुजाहरा करने की हुकूमत से अपील की और मुतासरा खानदान की बीआरएस की जानिब से हर मुमकिन मदद का वादा किया। इस मौके पर साबिक़ा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, साबिक़ा वज़ीर व रुकन असम्बली सनत नगर तलासानी श्रीनिवास यादव, साबिक़ा वज़ीर व रुकन असम्बली सूर्यापेट जगदीश रेड्डी, रुकन असम्बली मुशीराबाद एम गोपाल, सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आज़म अली, मीर इनायत अली बाकरी, सलाउद्दीन लोधी, आनंद गौड़, SA कैसर, नरसिंह एजाज, अब्दुल कलीम साई, अरविंद अग्रवाल, बीआरएस यूथ लीडर मोहम्मद फुरखान अहमद और दूसरे मौजूद थे। केटीआर ने महलूकीन के अफराद खानदान से बात की और उन्हें पुरसा दिया। मुतासिरा खानदान के अफराद ने केटीआर को तफसीलात से वाकिफ करवाया। ताज़ियती इजलास में महलूकीन को खराज पेश किया गया और खामोशी भी मनाई गई। ప్రభుత్వానికి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ మీ అందరు కూడా हमारे जितने यहाँ भाई है बहुत इसमें आज यहाँ पे आने के बाद एक दर्दनाक एक मतलब दिल आज हमारा यहाँ पे आने के बाद, इनसे मिलने के बाद, हमारे भाइयों से मिलने के बाद, अग्रवाल फैमिली जो यहाँ पे 17 उनके घर वालों को खो लिए, वो उनको मिलने के बाद हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है उनको कुछ कहने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा सदमा शायद किसी को नहीं, आज तक किसी को नहीं पहुंचा हैदराबाद में। एक ही घर में 17 उनके फैमिली मेंबर, आज उनका डेथ हो गया और उसकी एक ही वजह है, अगर जल्दी से यहाँ जो एम्बुलेंस आई, जो फायर इंजन आई, उसमें पानी का सहूलत रहता और ऑक्सीजन मास्क रहते तो कुछ लोग कम से कम उनमें से बच जाते। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं 17 के 17 बच जाते, पर कम से कम एक या दो भी अगर बचते तो एक उनकी भी आज कुछ उनको कुछ थोड़ा राहत मिलता। गवर्नमेंट से, सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, सीएम से भी एक ही रिक्वेस्ट है, आप खुद होम मिनिस्टर हो, आप आज जो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे जो दुर्घटना घटी, आप वो जान तो आप वापस नहीं ला सकते, उनको तो आप वापस नहीं ला सकते, पर कम से कम आगे ऐसा ना हो, इस बारे में आप थोड़ा रिव्यू करो, पैसा दो और पूरी तरह से इक्विपमेंट दो। आपके जो एम्प्लॉइज हैं फायर में या म्युनिसिपल में या पुलिस में, उनको ढंग से ट्रेनिंग दो, मॉक ट्रेनिंग करो, मॉक ड्रिल करो, क्या कि ताकि ऐसे आगे जाके कहीं और हैदराबाद में या तेलंगाना में
कहीं और ऐसी दुर्घटना ना घटे। और सीएम से मैं एक और चीज भी कहना चाहता हूं, आप जो ब्रांड प्रमोशन के लिए कर रहे, चार मीनार के पास मिस यूनिवर्स को, मिस वर्ल्ड को बहुत लोगों को लाया, पर यहाँ के लोगों की भी जान की भी आप परवाह आपको रहना चाहिए। आप कम से कम एक बार आके जाते कल, तो आज कुछ यहाँ पे स्टेप अप करते, ऑफिसर भी थोड़ा एफर्ट स्टेप अप करते, जल्द से जल्द यहाँ पे बाकी जहां अनसेफ एरियाज हैं उनकी भी रिव्यू होती। शायद एक बार आप आ जाएं तो अच्छा होगा, ये भी मैं चीफ मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा। और आखिरी में मैं इतना ही डिमांड करूंगा कि जो कल एक्स ग्रेशिया अनाउंस किया गया 5 लाख, वो काफी नहीं है। यहाँ पे काफी सारा प्रॉपर्टी नुकसान भी हो गया, और यहाँ पे 120 साल से जो एक फैमिली थी उनका पूरा आज घर उजाड़, घर रोड पे आ गया। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं गवर्नमेंट से, हुकूमत से, कि आप 5 नहीं 25 लाख ऐलान करिए, कम से कम उनको फिर अपना धंधा फिर से शुरू करने के लिए और उनका घर फिर से बसाने के लिए थोड़ा मदद मिल जाती। और उनके लिए हमदर्दी जो आप आज जता रहे हैं, हम लोग सब लोग आके यहाँ बता रहे हैं, उनके तरफ से आज घर वालों से बात करने के बाद उन्होंने एक चीज कहा कि साहब हमारा तो घर पूरा का पूरा उजड़ गया, पर कम से कम ऐसा किसी और के साथ नहीं होना, उसके लिए आप कुछ करो। मैं उनका आज दुख में शामिल हूं, और जितने भी जाने गई, जितने भी कल एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, उन सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और गवर्नमेंट से भी हम आगे जाके पर्सनली भी रिक्वेस्ट करेंगे, और अल्टीमेटली यही उम्मीद रखेंगे कि किसी और के साथ ये दुर्घटना फिर से ना हो। साहब, आपकी पार्टी की तरफ से कुछ माली इमदाद की जाएगी? बिल्कुल बात करके बोलेंगे उन पार्टी की तरफ। बहुत भयानक हादसा हुआ और उसमें 17 लोगों की मौत वाक़ई हुई। ये बड़ी दुख की बात है। इतना बड़ा फायर इंसिडेंट जो है, हमारे हैदराबाद में शायद पहली मरतबा इतने लोग एट ए टाइम पे इन लोगों की डेथ हुई। और जब यहाँ हम स्पॉट पर आके देख रहे हैं तो ये निकलने का रास्ता बहुत टाइट था। ये एक चूंकि कमर्शियल एरिया है और यहाँ पर कंजेस्टेड ही पॉपुलेशन है, मगर प्रिकॉशन लेना चाहिए। मैं हम तमाम हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी गुजारिश है, और जीएचएमसी कमिश्नर साहब उनके अहदेदारों से गुजारिश है कि ऐसे जहाँ लोग आबाद है, जहाँ पर आने जाने की सहूलत नहीं है, तो उन्हें फौरन कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट टाइम ऐसा हादसा ना हो। एकदम 17 लोगों का इंतकाल हो तो देहात होना हो तो बहुत अफसोस और दुख की बात है। हमको भी बहुत दुख हो रहा है, मगर अब हादसा तो हादसा होता है, मगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हादसा ना हो उसके लिए प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। और इनके जो भी लोग बचे हैं, जो भी इनके लोग और दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, उन्हें अच्छा सा एक दिशा भी चाहिए। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने 5 लाख का ऐलान किया। हमारा डिमांड है कि कम से कम 10-10 लाख रुपए पर हेड दिया जाए। मगर सबसे अहम बात यह है कि ऐसा फिर हादसा ना हो। जहाँ जहाँ ऐसे लोग हैं, जहाँ बिल्कुल टैक्स वसूल करते हैं, एरिया ऑफिसर्स रहते हैं, जोनल कमिश्नर होते हैं, और हमारे जीएचएमसी कमिश्नर से भी हमारी गुजारिश है कि आप इमीडिएट सर्वे करवाएं। जहाँ पर भी लोगों को आने जाने की तकलीफ है तो फौरन रास्ता खुला किया जाए। ये कमर्शियल एरिया होने से नीचे से ऊपर तक बिजनेस लगाती है, अकोमोडेशन भी यही है इन लोगों का, और इस वजह से इतना बड़ा जरूरी देर के अंदर हादसा होगा। और सुबह सुबह का हुआ टाइम हुआ है, बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। जितना भी हम दुख का इजहार करें वो बहुत कम है। हम यही गुजारिश करते हैं कि ऐसा हादसा ना हो। ऊपर वाले से भी दुआ करते हैं कि मासूम बच्चे भी इसके अंदर जिसका देहांत हुआ है, उनके जो अफराद खानदान है या उनके फैमिली के जो लोग हैं, अल्लाह उन्हें सब्र दे। और हम यही हुकूमत से भी कोशिश करेंगे कि जो हादसा हुआ इसको देखकर हम सबक लेना चाहिए। हमारे म्यूनसिपल जोनल कमिश्नर सबक लेना चाहिए, म्यूनसिपल कमिश्नर सबक लेना चाहिए, ऑफिसर सबक लेना चाहिए, और लोगों के लिए हम फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरने और बाहर निकलने का रास्ता खुला होना चाहिए। और जहाँ भी ऐसे है वहाँ पर फौरन एक्शन लेते हुए उसे ओपन किया जाए, ताकि लोग कभी भी ऐसे हादसे के शिकार ना हो सके।